मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपरा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल आपने पढ़ा था आरएस नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे आरएस नोमेनक्लेचर इन बेस डैश फॉर्मूला। क्लियर है? तो कैसे अपन आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं इन बेस डैश फॉर्मूला, उसको देखिएगा। आरएस नोमेनक्लेचर इन बेस डैश फॉर्मूला। तो हमें जो आरएस नोमेनक्लेचर करना है बेस डैश फॉर्मूले में, वो कैसे करना है वो देखिएगा। तो जो बेस डैश फॉर्मूले के अंदर जो आरएस नोमेनक्लेचर आप करेंगे, तो सबसे पहले जो कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स की जो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस रूल। सीआईपी रूल के बेसिस पर जो कायरल कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनकी प्रायोरिटी का डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है डिसाइड द प्रायोरिटी of groups attached to chiral carbon। क्लियर? ये पहला काम है आपका कि डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स अटैच टू द कायरल कार्बन। जो कायरल कार्बन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनकी प्रायोरिटी को आपको डिसाइड करना है। क्लियर? दूसरा काम क्या है आपका? सेकंड काम क्या है आपका? सेकंड काम है कि अब दिए गए मॉलिक्यूल को बेस डैश फॉर्मूले में इस तरह से अरेंज करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आए। क्या बोला मैंने? कि जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है, उस मॉलिक्यूल को बेस डैश फॉर्मूले में इस तरह से अरेंज करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो डैश पर आए। किस पर आए? डैश पर आए। तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं? सेकंड रूल क्या है? अरेंज द मॉलिक्यूल इन बेस डैश फॉर्मूला in such a way that fourth priority comes at dash। ये ध्यान रखें कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर आए? डैश पर आनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं, मतलब हमें जो बेस डैश में फॉर्मूले मॉलिक्यूल को अरेंज करना है, वो इस टाइप से अरेंज करना है कि आपकी जो फोर्थ प्रायोरिटी है, वो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आए। किस पर आए? डैश पर। क्लियर? अब हमने प्रायोरिटी दे ली, फिर डैश पे अरेंज कर लिया। तीसरा काम क्या है? वही कर्व्ड एरो ड्रॉ करना है आपको। तो थर्ड काम क्या है? ड्रॉ ए कर्व्ड एरो from first to second priority and from second to third priority। क्लियर? मतलब एक कर्व्ड एरो ड्रॉ करना है आपको फर्स्ट से सेकंड प्रायोरिटी की ओर और सेकंड से थर्ड प्रायोरिटी की ओर। अब यदि ये एरो वही क्लॉकवाइज जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन आर है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज जाता है देन कॉन्फ़िगरेशन एस है। तो हम क्या कहते हैं? इफ दिस एरो मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then configuration is R। और जब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? R आएगा।
एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब ये एंटी क्लॉक में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, देन कॉन्फ़िगरेशन इज एस। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, कल की तरह ही काम करना है। क्या काम करना है आपको? सबसे पहले जो कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन की चारों प्रायोरिटी को, चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि जो भी मॉलिक्यूल गिवन है, उस मॉलिक्यूल को बेस डैश फॉर्मूले में इस तरह से अरेंज करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी, कौन सी प्रायोरिटी? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आए। किस पर आएगी फोर्थ प्रायोरिटी? डैश पर, ये ध्यान रखना। और फिर वही तीसरा काम क्या करना है, हमें एक कर्व्ड एरो ड्रॉ करना है। कहां से कहां की ओर? फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड की ओर, और सेकंड से थर्ड प्रायोरिटी की ओर। यदि ये एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, मतलब यदि ये एरो ऐसे जाता है तो आर, और यदि ये एरो एंटी क्लॉक में जाता है देन एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या कहा मैंने? यदि ये एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो आर, और यदि ये एरो एंटी क्लॉक में जाता है तो ये क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं, वो देखिएगा आप। अब देखिए, हम इन एग्जाम्पल्स के आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जनरली तरीका तो ये रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो उसको आप फिशर में कन्वर्ट करें और फिर आरएस नोमेनक्लेचर करें। लेकिन फिर भी अपन यहाँ कोशिश करते हैं, कैसे आएगा वो देखिएगा आप। ये कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आपका पहला काम क्या है? फर्स्ट काम है आपका क्या कि इन चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करना। और इन चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? OH को। सेकंड किसको मिलेगी? COOH को। थर्ड मिलेगी CH3 को, और फोर्थ मिलेगी H को। किसको मिलेगी? फोर्थ H को। अब हमारा दूसरा काम क्या है? चारों प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। सेकंड काम क्या है? फोर्थ प्रायोरिटी को देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है। तो हमारा रूल कहता है कि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आनी चाहिए, तो डैश पर ही आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर अब हम यहाँ पे क्या करें, कर्व्ड एरो लेते हैं फर्स्ट से सेकंड की ओर। सेकंड ऊपर है और थर्ड नीचे है, तो फर्स्ट से सेकंड की ओर गया ये एरो, और सेकंड से थर्ड की ओर गया। तो किधर घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? एस। आप यहाँ पे आइएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ कहाँ पर है? डैश पर है। यही चीज देखनी है आपको कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है आपकी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है, तो आपको फर्स्ट से जाना है सेकंड पर, सेकंड से जाना है थर्ड पर। अब यदि फोर्थ बीच में पड़ती है तो उसको जंप मारेंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए। किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। देन क्या आएगा? आर। क्लियर? इनका फिशर में भी यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एस का एस आता है और आर का आर आता है। यदि फिशर बनाने पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो आपका फिशर गलत है। क्लियर है? अभी देखते हैं, यहाँ पर देखें, पहली प्रायोरिटी तो हो गई OH को। एक OH है, एक H है, एक CH3 है, और एक पूरा CnH2 है, एक H है और एक CHO है। तो पहली प्रायोरिटी तो OH को मिलेगी। दूसरी प्रायोरिटी देखो C से N जुड़ रहा है, यहाँ पे C जुड़ रहा है, यहाँ H है, तो सेकंड इसको मिलेगी। तो फर्स्ट सेकंड इस पूरे ग्रुप को मिलेगी, थर्ड NH3 को मिलेगी, थर्ड और फोर्थ हाइड्रोजन को मिलेगी। क्लियर है? ये प्रायोरिटी मिलेगी। कोई दिक्कत है? तो आप यहाँ पे देखिए फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? डैश पर है। तो हमारा यही रूल कहता है कि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे और सेकंड से थर्ड जाएंगे। तो आप कैसे जा रहे हैं? यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। देखो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड किधर जा रहा है? हाथ राइट हैंड की ओर जा रहा है, और राइट हैंड की ओर जा रहा है तो आर है। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, सेकंड कार्बन की प्रायोरिटी देखें अपन कैसे देंगे, वो देखिएगा। एक NH2 ग्रुप है, एक H है, एक CHO है। CHO का मतलब एक कार्बन से
2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन से 2 कार्बन, और एक आपका COH और C और एक H है। देखो पहली प्रायोरिटी तो NH2 को मिल गई, फिर कार्बन से कार्बन गया, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गया, यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ कार्बन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी और चौथी हाइड्रोजन को मिलेगी। तो सेकंड किसको मिली? CHO को। इनको थोड़ा डिफरेंट कर लीजिए आप, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, इसको अब थर्ड मिली और इसको आपके फोर्थ मिली। क्लियर? तो कहाँ जाएंगे आप? फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे और सेकंड से थर्ड पर जाएंगे। क्या आ रहा है? एंटी क्लॉक आ रहा है, देन S। क्लियर है? ये है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आपको इनको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो आपने वहां पे क्या माना था? इसको A माना था, इसको B माना था, ये C था और ये D था। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या था भाई? A और B तो ऊपर नीचे थे, A ऊपर था और B नीचे था। B क्या है आपका? CH3, और C B की ओर वाली साइड था, तो C इधर आ गया OH और D कहाँ आ गया? H। क्लियर है? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए, देखो क्या आएगा। इसका ये तो बनाना आता है ना आपको, और बनाएंगे आप बहुत इजीली, नहीं बने तो मुझे बताइएगा। क्लियर है? तो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी OH को मिली, ये प्रायोरिटी ऑलरेडी दे रखी है तो अपन बार बार क्यों दें? थर्ड और ये फोर्थ, तो फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे। क्लियर? फोर्थ प्रायोरिटी क्षैतिज रेखा पर है, तो ये R आ रहा है, तो R का क्या लिखेंगे अपन? S लिखेंगे। क्या आ रहा है विन्यास? S का S। ये विन्यास कभी चेंज नहीं होगा अगर इसका फिशर है तो ये। क्लियर? फिर यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका फिशर में, आप देखिए, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A ऊपर था आपका, ऊपर लिख दिया, B नीचे आया CH3, C किधर आएगा? B की ओर, मतलब इधर आएगा। क्या है आपका? COH और D क्या है आपका? H। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी। फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, फोर्थ हॉरिजॉन्टल पर है, और हॉरिजॉन्टल पे तो क्या करेंगे अपन? उल्टा करेंगे। तो S आ रहा है, S का उल्टा क्या आएगा? R। क्या आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन? R। क्लियर है? इसका बना के देख लो आप, इसका बना के देखोगे तो ये वाला कार्बन तो ये रहा ऊपर भाई, इस कार्बन को यदि मैंने A दे दिया और इसको B दे दिया, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन तो ऊपर है और ये वाला कार्बन नीचे है। क्लियर है ना भाई? यही याद है आपको। और इसमें अगर ऐसे लिखना चाहो, इसको A दे रहे हो, इसको B दे रहे हो, तो A नीचे है और B ऊपर है। क्लियर? आपको क्या करना था? पहले पहला कार्बन बनाना था। तो देखो ये A था, ये B था और ये C था और ये D था। ऐसे ही करा ना आपने ट्रिक में। तो A कहाँ जाएगा? ऊपर। A कौन है आपका? CHO, ये ऊपर गया। B कौन है आपका? ये पूरा, ये नीचे आ जाएगा। C कौन है आपका? NH2, ये आपका कहाँ आएगा? B की ओर, इधर आएगा, मतलब NH2 इधर आ गया और H इधर आ गया। क्लियर? फिर आप देखें इधर, इसमें देखें तो जो इसका बेस है और इसका बेस एक दूसरे के विपरीत होंगे। NH2 के विपरीत कौन होगा? OH। फिर इधर कौन होगा? H, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3। क्लियर? तो आप देखिएगा, A वाला कार्बन तो ये रहा नीचे है ना, और B वाला कार्बन ये रहा ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये वाला कार्बन इसमें नीचे आएगा और ये वाला कार्बन इसमें ऊपर आएगा। क्लियर है ना भाई? अब यहाँ पे देखो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी थी, अब अपन B वाले कार्बन का कर रहे हैं। पहले फर्स्ट NH2 को थी, सेकंड CHO को थी, थर्ड नीचे वाले को थी और फोर्थ ऊपर वाले को थी। तो फर्स्ट से सेकंड गए और सेकंड से थर्ड गए। क्या आ रहा है? R आ रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल पे है, तो R का क्या करेंगे? S। क्या आ रहा है? देखो B पर S ही आ रहा है। क्लियर? फिर यहाँ पे अपन देखें A वाले का, A में फर्स्ट प्रायोरिटी OH पे थी, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को थी, इसको। ठीक है ना भाई? तो सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दी, थर्ड प्रायोरिटी CH3 को दे दी और फोर्थ प्रायोरिटी H को दे दी। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, फोर्थ हॉरिजॉन्टल पर है तो इसका उल्टा करेंगे। S आ रहा था, S का उल्टा क्या होगा? R। क्या होगा S का उल्टा? R। तो आप देखो, B वाले पर S है और A वाले पर R है, बस ये देखना है आपको। क्लियर है? तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और सेम आ रहा है, देन करेक्ट है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बेस डैश में इजी है। आप चाहें तो बदले, नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है।
तो कन्फ्यूजन। अब देखिएगा आप, यदि फोर्थ प्रायोरिटी, मान लो अब तक तो क्या थी, फोर्थ प्रायोरिटी हमारी डैश पर आ रही थी ऐसे, जैसे मान लो आपको ये दे दिया और इसका अपन को नाम लिखना था, सपोज दैट RS कॉन्फ़िगरेशन करना था, और आपने ये ले लिया यहाँ पर OH ले लिया और इधर आपने H ले लिया, और फिर ये आपने यहाँ Cl ले लिया और यहाँ पर आपने H ले लिया। तो ये कोई फिशर बेस डैश फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने यहाँ पे दे दी OH को, सेकंड देखो इधर CH2 है, इधर CHCl है, तो सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाले को मिलेगी और थर्ड प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिलेगी। क्लियर। अब यहाँ पर जब फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिल रही है तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रहा है ना भाई, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, जो करना है बस फर्स्ट से सेकंड घूमना है, सेकंड से थर्ड घूमना है। अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो R है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो ये S होता। क्या होता है ये S। क्लियर। तो अभी तो क्या आ रहा है R। यहाँ देखो फर्स्ट प्रायोरिटी Cl को मिलेगी, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ चौक का ताकि आपको प्रायोरिटी दिखे। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी तो Cl को दी अपन ने, सेकंड प्रायोरिटी देखो इधर CH2 है, इधर CHOH है, तो सेकंड ऊपर वाले को मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट से सेकंड घूमना है, सेकंड से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा, फर्स्ट से सेकंड घूमे, सेकंड से थर्ड घूमे, तो ये फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे तो डरने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही आप चलिए फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। क्या आ रहा है, एंटी क्लॉक देन S। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंटी क्लॉक है देन S। क्लियर। और एग्जाम्पल लिया आपने, जैसे मान लो आपको ये एग्जाम्पल दे दिया कि सर ये यहाँ पर आपने Br ले लिया, ये COOH ले लिया, ये आपने यहाँ CH3 ले लिया, और ये आपने यहाँ पर बेटा जी NH2 ले लिया, और यहाँ H ले लिया, और यहाँ CHO ले लिया। सपोज दैट ये मॉलिक्यूल दे दिया। अब इसकी RS करना है अपन को, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी Br को, सेकंड देखो इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी नाइट्रोजन वाले की तरफ को मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो फोर्थ प्रायोरिटी देखनी है आपको डैश पर है कि नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट से सेकंड जाना है, सेकंड से थर्ड जाना है। क्या आ रहा है ये S। क्या आ रहा है ये S। फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, NH2 को। सेकंड प्रायोरिटी देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O है तो C और C मतलब O, और ये H है, और यहाँ कार्बन से Br जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, Br वाले को। किसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, Br वाले को, और थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी CHO को, और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी H को। क्लियर है ना भाई। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 जाना है, क्योंकि फोर्थ तो आपकी डैश पर है ही है, तो 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, और 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो क्या आएगा, ये R आ रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन था R, कब, जब फोर्थ डैश पर हो। अब मान लो फोर्थ प्रायोरिटी अपनी पोजीशन चेंज करती है, और फोर्थ प्रायोरिटी अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो वो आप देखिए कैसे, मान लो फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर आती है। क्लियर है। क्या बोला मैंने, फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर आती है ऐसे। यहां पर मैंने ये ले लिया, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लिया COOH, यहाँ NH2 ले लिया, और यहाँ H ले लिया, और यहाँ CH3 ले लिया। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने दी NH2 को, सेकंड प्रायोरिटी आप देंगे COOH को, थर्ड प्रायोरिटी आप देंगे CH3 को, और फोर्थ प्रायोरिटी देंगे आप H को। अब फोर्थ प्रायोरिटी H पर है। क्लियर। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि सर if fourth priority is present at base, किस पर प्रेजेंट है, बेस, देन रिवर्ट द कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा करना है।
मतलब अगर आर आ रहा है तो आर को एस लिखेंगे, और यदि एस आ रहा है तो एस को आर लिखेंगे। क्या रहा है, एस आ रहा है तो एस को आर लिखेंगे। क्लियर है? तो आप यहाँ देखिएगा फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर है, इसका मतलब उल्टा करेंगे। तो आप यहाँ देखो, पहले 1 से 2 जाइए और 2 से 3 जाइए। क्या आ रहा है, ये एस आ रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर। क्या लिखेंगे इसको, आर। ये ध्यान रखना। क्लियर? अब इसका अपन फिशर बना के देख लें एक बार, है ना। और जहां आपको कंफ्यूजन लगे वहां फिशर बना लीजिए डायरेक्ट ही। देखो गलती नहीं करनी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश बेस पर है, देन आपको कन्फ्यूजन उल्टा करना है। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो कुछ नहीं करना, जो आ रहा है वो लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपने ये ले लिया तो ये ए था आपका, ये बी वाला है, ये बेस सी माना था और डैश को अपन ने डी माना था। क्लियर है? तो यहाँ पे ए तो ऊपर था, बी नीचे था। तो ए कहाँ पर है आपका, COOH ऊपर, CS3 नीचे, और सी किधर था, बी की ओर। तो सी यहाँ पर है H, और डी कहाँ था, उसके उधर। ये क्या आ गया, NH2। प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर? फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे। एस आ रहा है, फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर। क्या लिखेंगे, एस का उल्टा आर। क्लियर? ये है अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो। और देखें अपन यहाँ एग्जांपल्स। क्लियर है कंसेप्ट आपका कि फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन डैश देन रिवर्ट द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आर बिकम एस एंड एस बिकम आर। कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर अपन और एग्जांपल देखें। यहाँ पर इस ट्रिक को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि अब चैप्टर पूरा मोहिनली ट्रिकों में ही चलेगा। और जितना इजीली आप इनको याद कर सकते हो उतना याद करिएगा। और याद करने का नहीं, देखो ये तो सारा चैप्टर प्रैक्टिस का है। आप जितना शानदार तरीके से पढ़ेंगे इसको उतना शानदार तरीके से आएगा। और मैंने सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उठाया ताकि आपको ये क्लियर हो। क्लियर है? चलिए तो अपन यहाँ देखें और एग्जाम्पल देखें अपन यहाँ पर। मान लो आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, COOH, CS3 और OH, और यहाँ पर ये H ले लिया, यहाँ CS3 ले लिया, और यहाँ NH2 ले लिया। क्लियर? अब इसका हमें करना है फिशर, इसका हमें RS नोमेनक्लेचर करना है। तो मेरा काम है पहले बेस डैश में वरीयता दें। इसकी वरीयता देखिए 1, पहली इसको मिलेगी। यहाँ COOH है और यहाँ पे C से C है और N है, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन है तो दूसरी इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। क्लियर? तो हमें क्या करना है, फोर्थ वरीयता हमारी कहाँ पर है, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, बेज पर। बेज पर है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका उल्टा। तो यहाँ देखिए 2 से क्या है, 1 से कहाँ आना है 2, और 2 से कहाँ आना 3। क्या आ रहा है, एस आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एस का आर। तो इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर। समझ में आया? क्या है भाई, फोर्थ प्रायोरिटी बेज पर है। किस पर है, फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर है। और फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका उल्टा लिखेंगे। तो फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, एस आ रहा था, एस का उल्टा लिखा आर। अब यहाँ देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन को मिलेगी। क्लियर? सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी कार्बन से, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन है केवल, तो सेकंड इसको मिल गई, थर्ड इसको मिल गई और फोर्थ इसको मिल गई। क्या करना है अपन को, फर्स्ट से सेकंड जाना है और सेकंड से थर्ड जाना है। फोर्थ कहाँ पर है, फोर्थ कहाँ पर है, बेस पर है। तो ये क्या रहा है, एस आ रहा है, एस का उल्टा लिखेंगे, क्या आएगा आपके आर। तो दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। अब इसको चेक करने के लिए मैं एक बार आपको फिशर में कन्वर्ट कर दूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार आप चेक जरूर कर लें। और बाकी अगर फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर है तो कोई टेंशन है ही नहीं, उल्टा करना है। और फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो जो आ रहा है वो लिखना है। क्लियर? फिर भी मैं एक बार इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसको कन्वर्ट करा अपन ने, ये ए वाला कार्बन था, ये बी वाला कार्बन था, तो ए बी वाला यहाँ ऊपर था और ए वाला नीचे था। यही था ना भाई, पास वाला कार्बन नीचे आता है और दूर वाला ऊपर जाता है।
यहाँ पर ये ऐसे था, तो अपन ने जब फिशर में बदला था इनको, तो ये ए कार्बन ए ग्रुप दिया था, ये बी बेज वाले को सी दिया था, डैश वाले को डी दिया था। ए ऊपर ही आएगा, ए क्या था आपका COOH, क्लियर। बी क्या है आपका, ये पूरा ग्रुप है। सी क्या है आपका CH3 किधर आएगा, बी की ओर आएगा ना, ये बी किधर है इधर, तो बी की ओर आएगा तो CH3 हो गया। और डी कहाँ आएगा उसके सामने, तो OH आ गया उसके सामने, क्लियर। अब देखो इसका जो बेज पर है उसके उल्टा आएगा ये बेज, तो CH3 को उल्टा आएगा H, तो CH3 को उल्टा लिख दिया H। फिर इधर सामने क्या आएगा CH3, और यहाँ पे क्या आएगा NH2, क्लियर। अब आप इसका RS करके देख लीजिए, पहला 1 2, फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको दी थी और फोर्थ प्रायोरिटी आपने इसमें दी थी बी वाले कार्बन पर। पहली किसको दी है OH को, दूसरी किसको दी है COOH को, थर्ड किसको दी है इस पूरे ग्रुप को, और फोर्थ किसको दी है CH3 को, क्लियर। तो कहाँ जाना है आपको, फर्स्ट से सेकंड जाना है, सेकंड से थर्ड जाना है, क्लियर है। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, डैश हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो जो आ रहा है उसका उल्टा करेंगे, एस आ रहा है तो एस का उल्टा क्या करेंगे आर। तो आप देखो बी वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन क्या था आर, करेक्ट है। फिर आप देखिए यहाँ पर ये चेक करने का तरीका है कि आपने बेस डैश से फिशर बनाया सही है या गलत है, ये तरीका है आपका। क्योंकि अगर बेस डैश से फिशर बनाया तो यदि आर का आर आ रहा है तो ही सही है, एस का एस आ रहा है तो सही है, लेकिन यदि आर का एस आ जाए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो गलत है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आप बी वाले कार्बन ए वाले कार्बन पर पहली प्रायोरिटी किसको थी NH2 को, सेकंड प्रायोरिटी किसको थी इस ऊपर वाले ग्रुप को, थर्ड प्रायोरिटी सी को थी, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको थी। क्या अगर अपन ने फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर आ रही है हॉरिजॉन्टल पर, तो इसका रिवर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये एस आ रहा है, एस का उल्टा क्या हो गया आर। आप देखो दोनों कार्बन पर आर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, क्लियर है। तो क्या देखना है आपको, ट्रिक क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो जो आ रहा है वो लिखना है, और फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर है तो जो आ रहा है उसका उल्टा करना है। क्या करना है, उसका उल्टा करना है, मतलब आर का एस लिखना है और एस का आर लिखना है। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भेजूंगा, जब तक आपको नहीं आएगा अपन आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन भैया वो आप सॉल्व करके मुझे जरूर भेज। तो देखिए अब हम करते हैं न्यूमैन से, न्यूमैन का RS नोमेनक्लेचर। मान लो ये न्यूमैन दे रखा है और इस न्यूमैन का RS लिखना हो, तो देखो न्यूमैन कोई भी दे रखा हो उसका RS लिखने के लिए पहले उसे फिशर में बदलना है। किसमें बदलना है, पहले फिशर में। न्यूमैन हो, सौहार्स हो और बेस डैश हो, आप डायरेक्ट फिशर में बदल लो, फिशर में बदल के RS करोगे तो भी गलती नहीं होगी, क्योंकि न्यूमैन में RS का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे मान लो उसने दे दिया COOH NH2H, यहाँ दे दिया CnNC और H, क्लियर। ये न्यूमैन दे दिया। अब इसका हमें फिशर बनाना है। सबसे पहले तो क्या बनाना है, पहले तो फिशर। तो फिशर में मैंने आपको बताया था ये फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, तो फ्रंट वाला कार्बन इसमें नीचे आता है और बैक वाला कार्बन इसमें ऊपर आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ए पर बाई सीधी है, ऐसी बाई है, तो मैंने आपको कहा था जैसा है वैसे वैसे लिखना है। तो इसको ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पे तो आएगा NC, यहाँ आएगा H और यहाँ पे आएगा CN, क्लियर। अब यहाँ पे बी वाले पे देखें, बाई ऐसे आ रही है, ये NH2 है और ये H है और ये COOH है। और जब बाई उल्टी आती है तो क्या करते हैं, इधर वाले ग्रुप को इधर लिखते हैं ना उल्टा करके, तो यहाँ पे ये आएगा NH2 और ये आएगा आपके H और ये आएगा आपके COOH, क्लियर है। तो आपका पहला काम क्या था, पहला काम था न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना, कर लिया। अब करो आप RS, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो RS करेंगे अब, तो इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा क्योंकि N है। यहाँ पर देखो कार्बन से C डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड है मतलब C और C है, और यहाँ कार्बन से C एक N है और एक C है, भाई एक तो N जुड़ रहा है और एक C जुड़ रहा है। तो आप यहाँ देखिए अपन किसको देंगे, कार्बन से कार्बन गया, यहाँ ऑक्सीजन है दोनों ही, और यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन है, तो किसको बेटा देंगे, इसको,
और थर्ड नीचे वाले को और फोर्थ इसको। तो बी वाले कार्बन में देखना क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। चौथी वरीयता कहाँ पर है, क्षैतिज पर है। कहाँ पर है, क्षैतिज पर है। तो जो आर आ रहा है उसका उल्टा लिखेंगे एस। क्लियर है, क्षैतिज पर आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, हॉरिजेंटल पर है ना फोर्थ प्रायोरिटी, और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल पर तो क्या करेंगे, आर का एस और एस का आर, मतलब उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ पर देखो एन सी सी, तो पहले एन को मिलेगी वरीयता, तो ये मैंने पहले एन को दे दी। अब बात करें यहाँ सी, सी से यहाँ पर 3 एन है भाई, ट्रिपल बॉन्ड एन है ना ये सी एन, इसका मतलब क्या, सी एन एन और एन, और यहाँ पे सी और सी, और यहाँ पे ये सी से क्या है आपके, सी, एक सी है, एक एन है और एक एच है। सी से सी गया, एन से एन गया, यहाँ एन है यहाँ कार्बन है, तो इसको मिलेगी ना प्रायोरिटी, तो सेकंड इसको मिली, थर्ड ऊपर वाले को मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। क्लियर। तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे, फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर है चौथी, और चौथी हॉरिजेंटल पे तो उल्टा करेंगे। ये आर आ रहा था तो आर का उल्टा क्या लिखेंगे, एस। क्लियर। ये है न्यूमेन में आर एस नोमेनक्लेचर। क्लियर। और जब न्यूमेन में आर एस नोमेनक्लेचर आएगा, क्लियर है, तो क्या करना है, आर एस के लिए फिशर में बदलना है और फिर आर एस करना है। जैसे अपन देखें यहाँ पर, आपने ऐसे ये ले लिया, मान लो आपको जैसे ये दे दिया COOH NH2 और CN। क्लियर। यहाँ कार्बन जुड़ रहा है ना, और यहाँ पे आपने ले लिया CHO और OH, और यहाँ पर आपने ले लिया CH3। क्लियर। ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इस एग्जाम्पल का पहले हमें ये करना है, न्यूमेन से फिशर बनाना है। न्यूमेन से फिशर बनाना है, 2 कायरल कार्बन है, आप जानते हैं ये ए है और ये बी है। इसमें ए कहाँ आएगा, नीचे, और बी कहाँ आएगा, ऊपर। तो पहले देखो बी पर क्या है भाई, आप देखो सीधी बाई है बी पर, ऐसी तो बाई है। आप देखो इधर OH है, इधर CH3 है, इधर CHO है, तो जैसी है वैसे लिख दो, OH CH3 और इसका ये CHO इधर। और ए पर क्या है, ए पर भाई उल्टी है, ऐसे NH2 है, CN है और यहाँ COOH है। उल्टी है तो उल्टा करके लिखेंगे, इधर वाले समूह को इधर लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा NH2 और यहाँ पे आएगा CN और यहाँ पे आएगा आपका COOH। क्लियर। अब कर लो आप RS, वरीयता देंगे अपन, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, और प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो पहली प्रायोरिटी तो मिलेगी OH को। फिर यहाँ पे देखो कार्बन का CHO है, CHO का मीन होता है ये, अब तो आ गया होगा ना भाई, CHO का मीन समझना, ये O है। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, C से C है, एक तो CN वाला, एक NH2 वाला N है और एक COOH वाला C है, तो इसको मिलेगी प्रायोरिटी। क्लियर है। तो सेकंड प्रायोरिटी CHO को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले को मिलेगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। आप क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे। चौथी वरीयता कहाँ पर है, क्षैतिज पर है, तो उल्टा करेंगे, तो ये एस का क्या आएगा, आर। क्या आएगा इसका, आर। यहाँ पे देखिए एन है, ये सी, ये सी, ये सी, तो पहला एन को मिलेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी एन को। सेकंड देखें सी है ना, सी से क्या क्या जुड़ रहा है वो देखिएगा आप, थोड़ा सा अलग करके लिख लेंगे उनको। तो ये एक तो COOH है, COOH का मतलब होता है COO, C और OH। CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब 3 N से जुड़ रहा है। और एक हो गया COH C और CHO का C और CH3 का C, तो C से C गया, यहाँ O है, यहाँ N है और यहाँ O है, तो पहले तो यहाँ 2 O है। क्लियर भाई, OH से OH कट गया ना भाई, यहाँ OH है ही नहीं तो इसको छोड़ दो। तो सेकंड वरीयता आपने किसको दी, इसको, क्योंकि इसमें 2 O है, यहाँ पे 2 कार्बन है। थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ किसको मिलेगी, इसको। क्लियर। तो सेकंड किसको दी, COOH को, थर्ड किसको दी आपने, ऊपर वाले को, फोर्थ किसको दी, CN को। क्लियर है ना भाई, सेकंड COOH को, थर्ड
सी और इस वाले को, ऊपर वाले को, फोर्थ इसको, ठीक है ना। अब फोर्थ इसको दे दी तो आप देखो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे, गए। फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा भाई, आर। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। तो न्यूमैन से आर एस कर सकते हैं। क्या करना है आपको, न्यूमैन को पहले फिशर में कन्वर्ट करना है, वो आता है आपको, और फिशर में कन्वर्ट करने के बाद तो फिशर का आर एस आपको आता ही है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ नहीं करना। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन सोहार्स का आर एस नोमेनक्लेचर। तो सोहार्स में भी जब आर एस नोमेनक्लेचर करना है अपन को, तो सोहार्स में जब अपन आर एस नोमेनक्लेचर करेंगे ना, तो सबसे पहले उस सोहार्स को हम बदलेंगे किसमें, फिशर में। किसमें बदलेंगे, फिशर में कन्वर्ट करेंगे, और फिशर में कन्वर्ट करके फिर आर एस करेंगे। तो सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान था, ये आपने ले लिया। जैसे मान लो ये सोहार्स आ गया ऐसा वाला, यहाँ COOH है, यहाँ NH2 है, यहाँ H है, यहाँ CHO है, यहाँ OH है, और यहाँ H है। ये वाला सोहार्स आ गया। अपन जानते हैं ये वाला कार्बन है मतलब पास वाला कार्बन है, और ये दूर वाला कार्बन है। फिशर में क्या होता है, दूर वाला कार्बन ऊपर होता है, पास वाला कार्बन नीचे होता है। तो ए वाले कार्बन पे देखो भाई सीधी है, और सीधी तो ऐसी कैसे आएगी ना भाई, OH इधर है तो इधर ही आएगा, H इधर है तो इधर आएगा, CHO इधर है तो इधर आएगा। यहाँ भाई उल्टी है, उल्टी का मतलब जो इधर वाला है वो इधर आएगा ना भाई, तो NH2 इधर आ गया, यहाँ H आएगा, और यहाँ पर COOH आएगा। क्लियर है बेटा, ये तो बनाना आता है ना आपको, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। देखो सारा खेल प्रैक्टिस का है, यदि आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करा है तो कृपा करके आप पढ़ने लग जाइए और प्रैक्टिस करिए। तो बेटा देखो, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे ये गोल होते जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना तो मस्त है। क्लियर है, प्रैक्टिस ही करनी है, इसमें रटने का तो कुछ है ही नहीं, केवल समझने का, समझ के आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है और कुछ करना ही नहीं है। रटने का तो कुछ है ही नहीं अब, और पहले भी नहीं था। क्लियर, तो आपको क्या करना है, केवल सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना है, और फिशर में कन्वर्ट करके और उसका आरएस करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, आरएस करने के लिए अनुक्रम नियम आना चाहिए, सीक्वेंस रूल आना चाहिए, और सीक्वेंस रूल आना चाहिए उसके बाद आपको आरएस करिए, इजी है। तो ये सारी चीज प्रैक्टिस की है। सबसे पहले सीक्वेंस रूल पढ़ेंगे, सीक्वेंस रूल के बाद न्यूमैन को फिशर में, फिशर को न्यूमैन में, सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जनरली न्यूमैन को फिशर में और सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और थर्ड, फिर फिशर में आरएस आपको आता ही है, वो करना है। तो बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा। आज के वीडियो के साथ मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भेजूंगा, उनको सॉल्व करना है, और सॉल्व ही करना है, आपको कतई भी मक्कारी नहीं करनी है। इतना सुन लें, पढ़ना ही पढ़ना है। हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन, आप पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको डिस्कस करिए, लेकिन डिस्कस जरूर करिए, ठीक है। चलिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और इसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। आप देख लो, फर्स्ट तो NH2 को मिलेगी, सेकंड में क्या है, यहाँ पे COOH है, तो COOH को देखो कैसे मिलेगा, 2 C से और ये 2 O से, और नीचे वाले में क्या है, C से एक OH है, एक C है, और एक H है, और बाकी तो H है ही है। तो देखो C से C कट गया, OH से OH कट गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है। किसको मिलेगी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाईयर COOH को, नीचे वाले को मिलेगी लोअर, और इसको मिलेगी ये। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्लियर, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, आप फोर्थ प्रायोरिटी देख रहे हैं, किस पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, और हॉरिजॉन्टल पे तो उल्टा करेंगे, मतलब क्षैतिज कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, है तो उल्टा करेंगे, मतलब आर आ रहा है तो आर का उल्टा क्या लिखेंगे, एस। क्लियर, फिर यहाँ पर देखें आप, पहली तो OH को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट तो हमने दे दी OH को। सेकंड देखो CHO का मतलब होता है ये, क्लियर। और थर्ड देखिएगा आप किसको, C नीचे N है और इधर H है। तो देखो ये C से C कट गया, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो किसको मिलेगी, इसको मिलेगी सेकंड, तो सेकंड इसको, और थर्ड ऊपर वाले को ही, और फोर्थ इसको मिलेगी। ठीक है बेटा, और जब फोर्थ मिलेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड आएंगे, सेकंड से थर्ड आएंगे, तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड,
क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर का उल्टा लिखेंगे एस आएगा। क्या आएगा, एस। और एग्जाम्पल ले लें आप, तो देखिएगा और एग्जाम्पल लीजिएगा आप। और एग्जाम्पल में क्या ले लिया, जैसे आपने ये ले लिया, मान लो यहाँ पर ये ले लिया आपने, और यहाँ पर भी उल्टी वाई ले लिया, और यहाँ पे एन सी ले लिया, यहाँ सी एन ले लिया, यहाँ ओ एच ले लिया, है ना, मैं अलग अलग जगह पर, यहाँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ले लिया, यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ले लिया, और यहाँ पर सी एच थ्री ले लिया। मेरा पहला काम क्या है, इसको फिशर में कन्वर्ट करने का है, फर्स्ट काम। तो पहले आप समझ लें, ये ए वाला कार्बन है और ऊपर वाला बी वाला कार्बन है, यहाँ ए नीचे और बी ऊपर है, क्लियर है। उल्टा है, उल्टा है तो ये वाला समूह उधर जाएगा और ये वाला ग्रुप इधर आएगा सी एन, और ये वाला ग्रुप एन सी ऊपर ही रहेगा। ये भी उल्टा है, उल्टी पाई है ना भाई, तो ये वाला ग्रुप इधर आएगा, तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और ये वाला ग्रुप उधर लिखेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और ये वाला ग्रुप नीचे आएगा देन सी एच थ्री। क्लियर। अब आप प्रायोरिटी डिसाइड कर दो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग और आर एस कर दो, खत्म काम। बचा क्या, तो यहाँ देखो ओ एन सी और सी, तो पहला ओ को मिलेगी प्रायोरिटी, दूसरी एन को मिलेगी। अब सी में क्या है, सी से 3 एन जुड़ रहे हैं, जबकि यहाँ सी से तीनों और सी है, तो एन को मिलेगी ना भाई इधर, तो थर्ड इसको और फोर्थ इसको। अब आप देखो चौथी वरीयता फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, वर्टिकल पर आ गई ना भाई, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसा आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे, उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि ऊर्ध्वाधर पर है, चौथी वरीयता। फिर यहाँ देखें फर्स्ट, यहाँ कार्बन से O है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन से कार्बन ही है, इधर इधर भी कार्बन ही है, इधर हाइड्रोजन है, तो पहली इसको मिलेगी ऊपर वाले को। क्लियर, ये तो आती है ना आपको, पहली दे दी मैंने ऊपर वाले को। फिर देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी को मिलती है, फिर सी डबल बॉन्ड सी को मिलती है, और लास्ट में सी सिंगल बॉन्ड वाले को मिलेगी। तो इसमें तो चौथी वरीयता कहाँ पर है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर ही आ रही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 1 से 2, 2 से 3, आर आ रहा है तो आर लिखना है। अब बोलिए आपको आर एस नोमेनक्लेचर आया कि नहीं आया, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर इसके बेस पर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी और फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स अब पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। प्रकाशिक समवायता अब पढ़ेंगे अपन। अब तक तो अपन जो चीज यूज होती है वो पढ़ रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक समवायता। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। आर एस को ढंग से सीखिएगा, क्योंकि आर एस प्रकाशिक समवायता को करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, आपको ट्रिकों में निकाल देगा यदि आपको आर एस आता है तो, और आर एस नहीं आता है तो फिर कंफ्यूजन के अलावा कुछ पैदा नहीं होगा। इसलिए आप आर एस की प्रैक्टिस करिए। आर एस की प्रैक्टिस करने से पहले आपको अनुक्रम नियम पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस रूल पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़िए, और सीक्वेंस रूल को पढ़ने के बाद आपको फिशर में बदलना आना चाहिए, न्यूमैन को, सोहार्स को और बेस को। क्लियर है, ये काम करना है, ये दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। थैंक यू। और बढ़िया है ना आप सब लोग, आप मेहनत करिए, देखो है ना, घर पे रह के पढ़ाई करिएगा, कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। लेकिन आप डाउट जरूर पूछें और पढ़ाई करते रहें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर, थैंक यू।